Hello viewers, I hope you guys are doing really well. So मैं preps पे आई हुई हूँ. I am at my home right now and I have forgotten my tripod at the other place. तो इस वजह से the video will be a bit not stable. लेकिन the topic I'm gonna tell today is very important from your paper's point of view. और इसका बस मैं शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको शॉर्ट सी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक. नॉट द होल, लेकिन दिस इज़ गोना बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो. तो आपको जैसे कि ये देख के पता चल गया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी राइट हेयर. सो ये क्वेश्चन जो है आपके MCQs पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ऐसे सिनेरियोज बनाकर देते हैं जिसके अंदर आपको सीरोलॉजिक फाइंडिंग्स दी होती हैं एंड यू हैव टू टेल कि वो एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है या रिकवरी हो रही है. सो इन जनरल मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि एटलीस्ट आपका ये वाला MCQ मिस ना हो. सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द HPS एंटीजन, दिस इज़ द HPE एंटीजन, दिस इज़ द HPC मतलब HP हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन. सो अगर हमारे पास जब भी आप लोग देखें सीरोलॉजी के टेस्ट में कि HPS यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज़ पॉजिटिव, तो उसका मतलब होता है कि आपके पास इट इज़ अ जनरल इंडिकेटर ऑफ द इन्फेक्शन. आपके पास उस चीज़ का विच मीन्स कि हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है इट इज़ इंडिकेटिंग दैट it is a more general thing. Then coming to HPE antigen, so it generally indicates replication, right? कि virus जो है that is replicating. Then coming to the HPC antigen, it shows that the infection is in its acute state, right? I hope these three are clear. These are very simple, right? मैं अब थोड़े से आती हूँ आपके पास coming to a bit डिफ़िकल्ट टर्म्स. जो अब आपके पास ये तीनों एंटीजन्स मैंने आपको बता दिए, सरफेस एंटीजन, HBE एंटीजन और HPC एंटीजन. नाउ कमिंग टू द एंटीबॉडीज़. अब आपको पता है जब भी कोई एंटीजन होता है उसके ख़िलाफ़ हमारे पास एंटीबॉडी बनती है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HPS यानी सरफेस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, वो अगर सीरोलॉजी या ब्लड में मतलब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जब आप कराते हैं, इट मीन्स आपके ब्लड में पेशेंट के ब्लड में अगर आपको HPS एंटीबॉडी मिली है, सो दैट मीन्स कि इधर तो या तो रिकवरी चल रही है या फिर वो क्रॉनिक फेज़ में है. ठीक है, इन्फेक्शन या तो उसकी रिकवरी चल रही है या क्रॉनिक फेज़ में. अब इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? देखें, आपको पता है कि रिकवरी का मतलब है कि पेशेंट जो है दैट इज़ जस्ट नाउ रिकवरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन और उसका कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है. ठीक है, कोई आपके पास वायरस की रेप्लिकेशन नहीं हो रही, आपके पास इन्फेक्शन अब नहीं है, वो रिकवरी फेज़ में है. तो आपके पास अगर HPS एंटीबॉडी पॉजिटिव हो और HPS एंटीजन और HPE एंटीजन नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि रिकवरी चल रही है. हाउएवर अगर क्रॉनिक फेज़ में होगा तो आपके पास HPS AB भी होगा, HPS AG भी होगा और HPE AG भी होगा. यानी आपको ये बताएगा कि ये क्रॉनिक फेज़ का इन्फेक्शन, और आपको पता है क्रॉनिक स्टेट में हमारे पास रीजनरेशन भी चल रही होती है और साथ में हम लोगों के पास, जैसे कि हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस में डिफरेंस, उसके अंदर हमारे पास रीजनरेशन के साथ साथ जो इन्फेक्शन है वो भी चल रहा होता है. सो अगर आपके पास HPS एंटीजन, HBE एंटीजन और साथ ही साथ HPS एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि ये क्रॉनिक फेज़ में है आपका हेपेटाइटिस बी. नाउ कमिंग टू कोर एंटीबॉडीज़, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी, और ये आगे से हमारे पास दो हैं. ठीक है, वन इज़ IgM एंड द अदर इज़ IgG. अच्छा, एक बात आप याद रख लें कि IgM जहाँ पर भी है, जिस भी हेपेटाइटिस में है, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, राइट? IgM is an indicator of acute infection and IgG is an indicator of chronic infection. तो अगर आपके पास हमारे पास अगर IgM आ रही है
पॉजिटिव में तो आपको पता IgM अगर ब्लड में मिल रही है तो इट मीन्स कि it's an acute infection. However, if IgG is found, that means it's a chronic state. Then coming to HPE antibody, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि whenever we are talking about HPE antigen, that means that there is replication that is going on of that specific hepatitis B virus infection. अगर आप HPEE की एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन बनती है. इसका मतलब है कि द रेप्लिकेशन हैज़ स्टॉप्ड, राइट. तो अगर आपको ये मिले HPE एंटीबॉडी तो इसका मतलब है कि द रेप्लिकेशन हैज़ स्टॉप्ड. और अब जो लास्ट हमारे पास सेरोलॉजिक मार्कर आपको पता चलेगा दैट इज़ HPV DNA. दिस इज़ अ मार्कर दैट कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द रेप्लिकेशन ऑफ HPV. सो आई होप दिस इज़ प्रिटी मच क्लियर. अगर इसमें से किसी चीज़ में आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है सो यू गाइस कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू answer your questions. Take care.